हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्लास 10th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चों को एग्जाम्पल से इतना क्लियरली ना समझ में आए। तो मैं आज से आपको टेंस से स्टार्ट करूंगी, यानी कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वीक है टेंस, तो आप उनको कंटिन्यूअसली करिए, वरना आप अपना रिवीजन करिए। एग्जाम्पल से डायरेक्ट एग्जाम्पल लगाइए, जिससे आपका तुरंत की तुरंत समझ में आ जाए कि किस तरीके से कहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और किस टेंस को किस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंस का बेसिक चीजों से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे कुल टेंस होते हैं वो कितने होते हैं। 3 टेंस होते हैं टोटल। ठीक है। मेन जो टेंस होते हैं वो हमारा होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। ये 3 हमारे होते हैं मेन। अब हर एक जो टेंस होता है उसके बनते हैं 4 पार्ट। ठीक है। सबसे पहले इंडेफिनिट, सबसे पहले बनता है इंडेफिनिट। ठीक। फिर बनता है कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। ऐसे ही करके आपके इसमें भी सेम यही रहता है और इसमें भी सेम यही रहता है। यानी कि किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आपको दिख रहा है। देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे, दूसरा हो जाएगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको देखो किस तरीके से लिखने हैं। सबसे पहले ये चीज, इस तरीके से हर एक टेंस को डिवाइड किया जाता है उसके 4 पार्टों के साथ। जैसे मैंने पहला जो लिया है प्रेजेंट लिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये हो गया। फिर है ये तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद ये हो गया। ठीक। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टेंस। ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो होते हैं 4 पार्ट बनते हैं। ऐसे ही बस आपको इसमें क्या करना होता है, प्रेजेंट की जगह पे रिप्लेस कर देना होता है। जैसे हम अगर पास्ट के ये चारों पार्ट बनाएंगे, तो जहां जहां प्रेजेंट लगा है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे। ऐसे ही हम फ्यूचर के बनाएंगे, जहां जहां हमारा प्रेजेंट लिखा है वहां वहां हम फ्यूचर लगा देंगे। तो आपके ऐसे ही कुल मिला के बनते हैं 12 प्रकार के टेंस। ठीक है। तो हमको बस ये समझना है कि हर एक टेंस अपने आप में क्या बोलता है, यानी कि हर एक टेंस की पहचान क्या होती है, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिससे कि हमको अगर हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में जिस तरीके की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की डिमांड की जाती है वो हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव का केस अलग होता है। अब एक टेंस को कैसे डिवाइड किया जाता है, एक टेंस को डिवाइड किया जाता है सेंटेंस में। पहला आता है हमारा एजर्टिव, जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों बनते हैं। दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव। ठीक है। तो मोस्टली जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं उनको हम 2 तरीके के टेंसों में सेंटेंसों में डिवाइड करते हैं, एक एजर्टिव एक इंटेरोगेटिव। देखिए एजर्टिव में होता है हमारा जो अफर्मेटिव और नेगेटिव। ऐसे ही आपका इंटेरोगेटिव में होता है सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने ये लिया, मान लीजिए एजर्टिव अफर्मेटिव बनाना है हमको, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव बनेगा। ऐसे ही इसमें इंटेरोगेटिव बनेगा, तो इसमें सिंगल इंटेरोगेटिव बनेगा और डबल इंटेरोगेटिव बनेगा। इतना ही आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि इनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। अब मैं आपको इनको भी बहुत डीपली समझाऊंगी। तो एक एक सेंटेंस को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। यहां से हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। पहचान क्या, देखिए हमें यहाँ हिंदी में जाना ही नहीं है। ठीक है।
हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि उसको कैसे हिंदी में कैसे अनुवाद करना है, क्या हमको अभी ट्रांसलेशन में जाना ही नहीं। हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो इंग्लिश टू इंग्लिश जब बातें होती हैं तो कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान करेंगे। तो यहाँ क्या समझना है, सबसे पहले आपको देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, किसके साथ मिलेगी आपको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस, ये मिलेगा आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मिलेगा आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, ये हो गई एक चीज। फिर अब आपको ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव में समझ में आ गया, यानी कि अफर्मेटिव में जब आपका क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अब हम आते हैं निगेटिव में। देखिए क्या करना है, निगेटिव में डू नॉट रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज नॉट रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया निगेटिव का, ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव में भी सेम ही रहेगा, आपको बस इतना समझना है कि ये जो हमने पकड़ लिए यहाँ से, ये डू नॉट और ये डज नॉट, जहां आपको डू नॉट डज नॉट समझ में आ रहे हैं वहां आपको बस इतना समझना है कि डू नॉट डज नॉट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। और डू नॉट डज नॉट जहां लग रहा है उसके बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना ही करना है। तो आपको देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर है एस या एस की रिक्वायरमेंट तो एस या एस लगा दी जाएगी, और नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन वर्ब में ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग डू नॉट डज नॉट, ठीक, और उसके बाद वी फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव का रिक्वायरमेंट। तो अब इंटरोगेटिव हमारा कैसा रहेगा, डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सिंगल डज, ठीक है, ये हमारा हो गया डज। तो ये हमारा इंटरोगेटिव को, यानी कि डू और डज से स्टार्ट होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव का, यानी कि सिंगल इंटरोगेटिव, ठीक है, ये उसकी पहचान होगी। अब आता है हमारा डबल। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, उसके बाद आएगा आपका डज और डू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब जाके आगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला वो स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, लेकिन ये हमारा इंटरोगेटिव है डबल, क्योंकि डबल में यानी कि ये होता है क्वेश्चन वर्ड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डबल में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड सिंगल इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव का, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इतना क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया। अब डबल इंटरोगेटिव में कैसे रखा था, क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा ऐसा ही, यानी कि जो सिंगल इंटरोगेटिव का होता है वैसा ही डबल इंटरोगेटिव में, बस क्वेश्चन मार्क लगा के ये कर देना है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आज हमने अपनी स्टार्टिंग कर दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो आप ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए, जिससे कि आपके जितने भी टेंस को लेके टॉपिक गड़बड़ा रहे हैं वो सभी एक तरीके से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी आगे करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।